नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के रोहनिया स्थित डालिम सनबीम स्कूल में, जिसके ऊपर पूर्वांचल अभिभावक मंच के द्वारा 12 पन्नों का शिकायती पत्र क्लाउन टाइम्स में भेजा गया था और कहा गया था कि इसके एक विद्यालय की मान्यता के आधार पर कई विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही संजय सिंह के द्वारा भी यह आरोप लगाया गया कि माइनॉरिटी के तौर पर यह विद्यालय सही नहीं है। बता दें कि ये वही संजय सिंह हैं जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर विवेक शर्मा के खिलाफ उन्हीं के विभाग के एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट की पहल पर ऐसी मुहिम चलाया कि उन्हें समय से पहले ही BHU छोड़ना पड़ गया, वरना वे किसी गंभीर संकट में फंस जाते। आइए यहाँ की प्रिंसिपल गुरमीत कौर से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कि मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ तक मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात है, हमारे जितने भी शाखाएं हैं वो सब की अपनी रिकॉग्निशन है, सबका अपना DIS ऑफिस से रिकॉग्निशन है, UDIS नंबर है। और जहाँ तक रोहनिया की बात है, उनका CBSE एफिलिएशन है और हमारा CBSE एफिलिएशन जो है वो 2026 तक ऑलरेडी ग्रांटेड है यहाँ पे, और सबका अपना हमारा रिकॉग्निशन है। और जहाँ तक हम अगर माइनॉरिटी की बात करें तो सिख माइनॉरिटी स्कूल हमारी है, क्योंकि जो हमारे संस्थापक थे, जो इनके दादी थी वो सिख थी और उन्होंने उनके अंडर पे ही सनबीम सोसाइटी का गठन हुआ है। तो उनके तहत पे हम इसके माइनॉरिटी स्कूल्स के अंडर पे आते हैं। जो भी, क्योंकि हम सिख माइनॉरिटी स्कूल हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो भी हम उससे रिलेटेड काम करते हैं उसको भी हम ध्यान रख के ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी तरीके के बच्चे हैं और हर जाति के बच्चे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास में सिख बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली हम उनके एडमिशन्स लेते हैं और उनको कुछ स्कॉलरशिप्स भी हम लोग देते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय में आपका जो गुरबानी का पाठ है, जो आपका एक हम लोग बोलते हैं जो नित्यनेम का, वो छोटा सा एक पाठ रोज होता है। बच्चों को हम यहाँ पे अपने बच्चों को गुरुद्वारे में, चाहे वो लंगर की सेवा करनी है या जब भी गुरपुरब भी होता है तब भी हम लोग उनको भेजते हैं। अगर देखा जाए पूरे बनारस का हाल तो आप देखिए बहुत ज़्यादा सिख यहाँ पे है ही नहीं इतने, और जो भी हैं वो सब यहाँ नहीं आते। अगर आएंगे तो उनको हम ज़रूर एडमिशन देते हैं। यहाँ पे खुद टीचर्स जो सिख हैं वो भी है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स उनको उसके अंदर पे मिलती है। अगर देखा जाए तो हम माइनॉरिटी स्कूल हैं तो हमें RTE के बच्चे, हमारे RTE हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक कर्तव्य है समाज के तरफ भी, तो हमने RTE के बच्चे लिए हुए हैं जो हमारे पास में नर्सरी से लेके क्लास 8 तक पढ़ रहे हैं, और कई बच्चे तो क्लास 8 के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। तो RTE कहता है कि आपको क्लास 8 तक तो मिनिमम उनको फ्री पढ़ाना है, तो हम उनको फ्री पढ़ाते हैं, उनसे एक पैसा भी फीस नहीं लिया जाता है। और ऐसे हमारे पास 8 या 9 बच्चे हमारे पास इस समय हैं जो पढ़ रहे हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि हमारी पढ़ाई देख के आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के साथ भी हम कंटिन्यू करते हैं 9th से, और हम लोग उनको उसके आगे भी कंसेशन अपने तरफ से देते हैं। मैम, सिख माइनॉरिटी की बात की जाए तो इसके नियम क्या हैं और इसके तहत कितने बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली अगर आप देखें तो जैसे आप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स देखते हैं तो वहाँ पे जैसे आपके क्रिश्चियन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है या आपके क्रिश्चियन टीचर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो मैंने वही बताया कि हमारे यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए उनको तो ज़रूर हम लोग कंसेशंस देते हैं जो सिख बच्चे हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप सिख माइनॉरिटी स्कूल की बात करेंगे तो ये आई थिंक सभी उसमें लागू होता है, इवन क्रिश्चियन मिशनरी पे भी लागू होता है, जहाँ पे कि आपको उनको कंसेशंस देना है, उनको एडमिशन में प्रेफरेंस देना है। तो ये हम सबके लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी। तो हमारे पास में टोटल सिख 8 से 10 बच्चे हैं, बस इतने हैं हमारे पास में इस समय हैं, और जो आते हैं उनको सबको दिया जाता है, किसी ऐसे बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया जाता है।
प्रिंसिपल साहिबा, माइनॉरिटी के तहत 17 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात हो रही है, जिसमें आपका विद्यालय भी शामिल है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर नियम के अनुसार, मैंने वही कहा कि जितने बच्चे सिख हैं सब पूरे बनारस के बच्चे यहीं पे नहीं आएंगे, वो बहुत सारे दूसरे स्कूल्स में भी जाते हैं। तो मैंने यही कहा है कि जो भी बच्चे आते हैं उनको हमने कभी मना नहीं किया है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। हम सारे बच्चों के एडमिशन्स लेते हैं और उनको डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं। मैम, हम एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात 17 विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की है, जिसमें आपका भी विद्यालय शामिल है। देखिए, ये एक लीगल वो है जिसमें कि मान्यता क्यों रद्द कर रहे हैं या क्या मिला है, क्योंकि जब वो इंस्पेक्शन के लिए लोग आए थे तो उनको सारी चीज़ें दिखाई गई थी। अब इसके आगे क्या लीगल है ये मैं इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं बता सकती हूँ। गुरमीत मैम, बनारस में टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो हमारी फेरिस्त में सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल, दी आर्यन इंटरनेशनल, क्रिम्सन वर्ल्ड, DPS, शेख MR जयपुरिया, हमने इन्हें इस आधार पर शामिल किया था कि इनके सभी विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, परीक्षा परिणाम इनके सर्वश्रेष्ठ हैं। डालिम सनबीम की बात की जाए तो ये खुद को किस पायदान पर पाता है? देखिए, डेफिनेटली अगर आप डालिम्स को बात करेंगे तो हम भी इन्हीं टॉप लिस्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो भी क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो एवरेज आप निकाल लीजिए या आप जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो बच्चे कहीं से कम नहीं हैं। अब आप लोग ने किस हेड्स के अंडर पे इनको टॉप पे रखा है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर बात किया जाए कि बच्चों के एजुकेशन से और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड या उनका बोर्ड में कैसे मार्क्स आए हैं, तो बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे जहाँ पे आपको चाहे नीट क्वालिफाई करना है, चाहे IIT क्वालिफाई करना है, वहाँ पे न सिर्फ इस साल, इसके पहले भी बच्चों ने बिना कोई कोचिंग लिए सिर्फ स्कूल और सिर्फ स्कूल के एजुकेशन के बदौलत ही क्लियर किया है। और आज हमारे विद्यालय में जितने भी पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि स्कूल में क्या काम हो रहा है और हम उन बच्चों के साथ में क्या काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए पेरेंट्स का विश्वास से बड़ा कोई और चीज़ नहीं है, और अगर वो विश्वास रखते हैं तो हम उनके विश्वास पे खरे उतरना चाहते हैं और हम इसके लिए पूरी मेहनत करते हैं। मैम, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगी? क्लाउन टाइम के माध्यम से मैं पेरेंट्स से यही बस अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग अफवाहें, इधर उधर की बातें मत सुने। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता है कि स्कूल में क्या होता है और आपका विश्वास है और आप उसी लिए बच्चों को भेजते हैं इनफैक्ट। और कई पेरेंट्स जो आके वो एडमिशन्स कराते हैं, न्यू एडमिशन भी कराते हैं, वो उनसे जब हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने डालिम्स को क्यों चुना है, तो उनका यही कहना होता है कि मैम हमने सबसे पूछा और सबने बताया कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों की केयर है, यहाँ पे एक बच्चे और स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी रैपो है। एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे खेल कूद की, चाहे आपके ड्राइंग पेंटिंग की, डांस की, सब चीज़ों की, चाहे इवन ATL लैब की अगर बात करें तो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर डालिम सनबीम स्कूल की प्रधानाचार्य गुरमीत कौर ने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डालिम सनबीम स्कूल रोहनिया के अलावा सभी विद्यालयों की मान्यता है। विद्यालय नियमानुसार संचालित हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए तो डालिम्स एक बड़ा नाम है, जिसके चलते यहाँ के विद्यार्थियों का 10वीं, 12वीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी स्कूल की बात की जाए तो डालिम्स इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। स्कूल के चेयरमैन बाबा मधो की माने तो करोड़ों रुपए से अधिक स्कॉलरशिप यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दी जाती है। और टॉप 5 के स्कूलों की बात की जाए तो डालिम्स भी किसी से कम नहीं है। ऐसे में सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में डालिम सनबीम स्कूल पर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं,
सभी बेबुनियाद हैं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।